चलिए विद्यार्थियों, आज भिन्नों की योगफल का सीरीज का हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उस दिन भी मैंने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करा दिए थे भिन्नों के योगफल संबंधी, यानी कि भिन्नों में कुछ पैटर्न वाले योगफल होते हैं, यानी कि जिसको हम विदाउट एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस सीरीज का पहला क्वेश्चन है आज हमारा कि 777 सही 1/7 प्लस 777 सही 2/7 777 राइट 3/7 777 सही 4/7 ऐसे करके लिखा हुआ है। इसका योगफल कितना होगा? ठीक है, आप देख रहे हो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप इसे करेंगे तो उतनी ही जल्दी आप कर लेंगे इसको। ठीक है, बस हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं आपको कि कहीं भी अगर a सही b/c और x सही y/z आपको दिखाई पड़े और इसको आपसे जोड़ने कहा जाए तो आप क्या करेंगे कि a प्लस x को तो आप अलग जोड़ेंगे, ठीक है, और b/c प्लस y/z को आप अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट वर्क करने वाला है। ठीक है, इंक ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a सही a प्लस x अलग जोड़ा जाएगा और b प्लस c और y प्लस z को आप अलग जोड़ेंगे, यानी कि जो सही में आते हैं उन्हें आप अलग जोड़ेंगे और उस प्रकार। ठीक है, तो हमें यही कुछ लॉजिक यहाँ प्रयोग करना है और इस लॉजिक का प्रयोग करके आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है ऐसे क्वेश्चन करने का, भिन्न के क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलिए इसको लॉजिक को लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन करने में दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये आती है कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स ही कॉमन ले लेते हैं कि उन्होंने देखा कि 777 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसको निकाल लो बाहर तो हमारा काम चल जाएगा और उसके बाद 1/7 2/7 है जोड़ लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन ऐसा करने पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और एक्चुअली जो आपने गलत करेंगे और वो ऑप्शन वहाँ हो सकता है, इसलिए थोड़ा केयरफुली रखें। ठीक है, आपको देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये अलग अलग जोड़े गए हैं, तो आप भी क्या करेंगे अलग अलग जोड़ेंगे, यानी कि आप देखेंगे 777 777 777 777 777 777 ये कितनी बार है? कुल मिलाकर 6 बार है। या तो आप इसे 6 बार जोड़ो, लेकिन आप देखेंगे जोड़ने थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, तो या तो आप इसकी गुणा कर लो भाई, 777 गुणा 6 ये प्राप्त होगा प्लस, ठीक है, प्लस देखेंगे आप 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 अलग जोड़ना पड़ेगा। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको देखेंगे यहां पर जब हर हमारा बराबर होता है तो ऊपर का अंश क्या जोड़ सकते हैं। कितना हो जाए? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 15 यानी 21/7 हो जाएगा। ये तो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब आंसर आपका तो 6 7 42 का 2 4 6 7 42 तो 4 46 का 6 4 6 7 42 42 तो 4 फिर से यानी 4 6 6 2 और ये हो जाएगा आपका मान 3। तो आपको कितना मिलेगा इसका आंसर? 4 6 6 2 और 3 5 और यही इसका हो जाएगा आंसर इसका। तो देखा आपने कितनी जल्दी से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करते समय आप इस लॉजिक का ध्यान रखें कि कहीं भी अगर अब इसको ऐसा क्वेश्चन ना करें इसकी इसमें गुणा करके जोड़ते फिर निकल तो आएगा। निकलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें वो मेथड ऑप्ट करना है जिससे थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेसिस पे। यहां पे दे रखा है 1/1 - 2 का स्क्वायर 1 - 1/3 का स्क्वायर 1 - 1/4 का स्क्वायर अप टू ये श्रृंखला चल रही है 1 - 1/20 के स्क्वायर तक। ठीक है, अभी तक आपने क्वेश्चन देखा होगा, वहां लिखा होगा 1 - 1/2, एक था 1/1। अब ये दोनों क्वेश्चन मिक्स रूप आ गया है। अब आपने देखा होगा ये फॉर्मूला किसका बनना है? a² - b² का बनना है। तो क्या अब देखो ऐसा मिल रहा होगा, एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, तो मैं क्या करता हूं एक बार माइनस लेता हूं भाई 1 - 1/2। इससे क्या मिलेगा? 1 - 1/3। ठीक है, आगे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखेंगे आप ठीक है, देख एक तो ये मिलेगा मैं, ठीक है, फिर क्या मिलेगा मैं एक बार प्लस मिलेगा 1 + 1/2 1 + 1/3 और अप टू ये जाएगा कहाँ तक? ठीक है, उसी प्रकार से ये जाएगा आपका, इस तरह से लिख लो, लास्ट वाला भी लिख लो एक बार तो बेटर रहेगा एक साथ। चलिए ठीक है, तो लास्ट में कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 1 - 1/20 तक आ जाएगा। अब लिख लो प्लस वाले 1 + 1/2 1 + 1/3 और अप टू ये कहाँ तक जाएगा आपका 1 + 1/20 जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ एक स्टेप बचा लिया। वैसे हम क्या लगते हैं कि 1 - 1/2 फिर 1 + 1/2 भाई a² - b² का फॉर्म में क्या हो? ये तो होता है a - b a + b। तो हमने एट ए टाइम क्या कर लिया? माइनस और प्लस अलग कर लिया। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो रहेगा ये कितना जाएगा भाई? 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2
ये कितना हो जाएगा भाई 2/3। आगे कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपका 19/20। एक तो ये मिलेगा, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 3/2, 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4/3। और ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपका 20 एकम 20 और 1 21/20, कुछ ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखो बेटा 2 से 2 कट गया, 3 से ये 3 कट रहा होगा गारंटीड। उसी प्रकार से 19 जो होगा पिछले वाले से काट रहा होगा। आपने देखा यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट रहा होगा, उसी प्रकार से ये इसको काट रहा होगा, सही है। अब आपने देखा आपके पास क्या बचा आके, ठीक है। देखो क्या मिला, देखो 21 तो ऊपर आ गया, 21 से कम 21 अपॉन 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, और यही हो जाएगा इसका आंसर इसका, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, इसमें यहां 2 क्वेश्चन मिक्स थे, दोनों क्वेश्चन को बना दिया गया था, ठीक है। अब आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपको, देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपसे कल पहले ही कहा था कि मेरे एक क्वेश्चन में, ठीक है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, बस आपको वो निगाह देखनी है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने क्वेश्चन वही आपको प्रयोग में यानी कि ला रहा हूं, जो एक क्वेश्चन सीखे और आप उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन सीख जाए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको देखो मेथड बहुत सरल लगा होगा, देखो ज्यादा कठिन मेथड नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेप्स देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक्स, कैलकुलेशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें करनी ही पड़ती है, तो वहां पे आप एक ट्रिक काम कर जाती है। वो ट्रिक ये होती है कि आप कुछ स्टेप्स को अपने माइंड में कर सकते हैं। आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, 1 + 1/2। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ ले लिया, इसको मैंने ले लिया, इसको प्लस ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम बचे थे, तो जितने स्टेप आप कम बचा ले जाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड बचाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपके पास 25 क्वेश्चन है, यदि आप हर सेकंड से, ठीक है, यदि आप हर क्वेश्चन से लगभग 2 या 3 सेकंड बचाते हैं, तो आप वहां पर 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो आप छोड़ दे रहे थे पहले, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है, इन्हें देखिए आप, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन और है आपके पास। पहला क्वेश्चन है आपका 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस अप टू ये चला है 1/8 × 9 × 10 तक, ठीक है। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 - 1/n+1 प्लस 1 - 2/n+1 प्लस 1 - 3/n+1 प्लस अप टू चल रहा है 1 - n+1 तक, ठीक है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालें फटाफट से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखा था वहां पे केवल 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। तो करने का तरीका इसका देखिए, करने का तरीका इसका ही रहेगा। चलिए तो मैं यहीं पे देख रहा हूँ इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, ठीक है। 1/, देखिए वहां पे अंतर था, पहला अंतर तो निकल के आता है, अभी अंतर किसका लेना है, यहाँ पे अंतर लेना है आपको 3rd - 1st, ठीक है। ये 3rd है, ये 1st है, ठीक है, अपॉन 1 - ठीक है, पहले 2 टर्म्स यानी फर्स्ट 2 टर्म -1 अपॉन लास्ट 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म तो ये रहे और लास्ट 2 टर्म आपकी ये रहे। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना आ रहा है आपका भाई, ये आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। बस यही लगा लीजिए, इसका ये इसका आंसर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 1 दूनी 2 -1 अपॉन 9 × 90, ये तो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा अपमान इसका 1/2 गुणा, ठीक है, 90 ही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 90 ही हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 45 -1 अपॉन 90, ये तो एलसीएम हो जाएगा इसका भाई, एलसीएम हो जाएगा इसका 90। तो 90 2 का भाग 90 45 बार, तो 45 का 45 90 के बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको मिलेगा ये इसका आंसर इस 1/2 गुणा 44/90, ठीक है। देखो 2 से तो ही पहले कटा 22 बार, फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 45 बार। तो आंसर कितना होना आपका 11/45, एंड दिस इज योर आंसर इसका, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का, ठीक है।
यानी सम बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि थर्ड और फर्स्ट का अंतर अपॉन 1 अपॉन फर्स्ट टू टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टू टर्म। ठीक है, बस हमने लगा दिया यहाँ पर, अंतर 2 का है। फर्स्ट टू टर्म गुणनफल कितना हो रहा है भाई, ये तो हो रहा है 1 दूनी 2, ठीक है 2 आ गया, अंतिम कितना हो जाएगा भाई 9 इंटू 10 यानी कि 90 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना आपको, तो आंसर मिल जाएगा इसका 11/45। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करें इसी बात पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं पहले, देखो 1 1 1 और ये 1 कब तक चल रहे होंगे, n तक चल रहे होंगे, तो n हटा लो यहाँ से, n कॉमन आ गया, n हो जाएगा, यानी 1 1 1 1 1 1, अब तो पता ही नहीं तो n ही निकल के आएगा, n माइनस अंदर कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 अप टू, ये हो जाएगा आपका मान इसका n अपॉन n प्लस 1, यही तो हो जाएगा। देखिए बेटा, देखिए 1 1 1 n हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर ये बचेगा आपका। देखिए अब आपने एक और काम किया यहाँ पर, n माइनस सबसे 1 अपॉन n प्लस और कॉमन ले लो, ठीक है ये तो हो जाएगा इसका, तो अंदर कितना हो जाएगा भाई, ये तो जाएगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला स्टेप हमारा क्या प्राप्त होता है, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये तो हो जाएगा इसका। अब ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 4 अप टू n तक था, ये किसका हो गया भाई आपका, ये क्या हो जाएगा आपका n प्राकृतिक संख्याओं को योगफल, और n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही तो होता है। ठीक है, आपने देखा कि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास n माइनस n बाई 2, और n माइनस n बाई 2 करेंगे तो आपको मिलेगा n बाई 2 इसका आंसर, एंड इट इज़ योर आंसर इसका। ठीक है, तो देख लीजिए इसका भी करने का तरीका। बस हमें देखो यहाँ पर, बस देखो अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रिक्स नहीं लगाई जा सकती। ट्रिक्स में क्या होता है, या तो आप इसकी वैल्यू मानो, n का मान कुछ ऐसी मान लो, ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखना है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा ना हो और हम जल्दी से कर सकें। ठीक है, बस तो हमें इस तरह से कर सकते हैं इसके। तो पहले का आंसर आएगा वो आएगा आपका 11/45, और सेकेंड का आंसर आएगा वो आएगा आपका n/2। चलिए अगली सीरीज देखते हैं। अगला चलिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 1/5 प्लस 999 सही 494/495 इंटू 99 का मान कितना होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, ये है आपका 99900 99900 98000 या 99005। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा करने की, और एक इसका आपको देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। तो पहले देखते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं इसका क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है इसका। ठीक है, तो पहली बात आप ये याद रखें कि कहीं भी अगर a सही b/c लिखा हो तो इसे हम क्या ले सकते हैं, a प्लस b/c लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर इसको हम प्रयोग करने वाले हैं दिस में से। ठीक है, कहाँ यूज करना है इसको, देखो हम यहाँ यूज करेंगे इसको, तो 1/5 प्लस। ठीक है, क्या इसको हम ये ले सकते हैं, यानी 999 प्लस ये हो जाएगा आपका 494/495 इंटू 99, ये तो हो जाएगा इसका मान, ये तो हो जाएगा इसका मान। तो 1/5 प्लस, ठीक है, इसकी इससे गुणा करें। ठीक है, इसकी इससे गुणा करने पे हमें क्या मिला देखा, देखिए देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको, 999 और कि हमें गुणा करनी है 99 से। ठीक है, तो करने का तरीका इसका ये रहेगा, देखो इसके बहुत सारे तरीके मैं आपको सब बताऊंगा इसका तरीका। ये कुछ जो ट्रिक है गुणा करने की काम आती है स्पेशली फॉर जहाँ पर हमें 9 की रिपीटिंग संख्या से। ठीक है, कोई भी 9 उठा लूँ, जैसे मैं 999 उठा रहा हूँ, इसको बदल दूँ मैं 0 में। ठीक है, 2 0 है तो 2 9 है 2 0 लगा दें, और बाद में इस संख्या को माइनस कर दो, देखते कितना मिलता है। 10 से 9 गया 1, ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा 18 से 9 गया 9,
ये हो जाएगा 8, यानी कि आंसर कितना मिलेगा आपको 98,901। ठीक है, ये एक गुणा करने की ट्रिक है, यानी कि हो जाएगा आपका 98,901 प्लस, ठीक है, प्लस जवाब ये हो जाएगा देखो 494 बटे, ये 5 बार पूरा पूरा कट रहा होगा, 19 पंजे, ये तो था 495, ये तो था, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा पूरा पूरा, ये तो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए देखो ये और ये मिलके क्या बना देंगे, यानी 98,901 प्लस ये और ये क्या हो जाएंगे आपके जोड़कर, ये हो जाएंगे 495 बटे 5, 5 से कटेगा ये, 5 निम 45 और 5 निम 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 98,901 प्लस 99। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 99,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक तरीका है करने का, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं इसका, तो आंसर आएगा इसका 99,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन करने का एक तो तरीका आपका ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, यानी कि इसका करने का तरीका फर्स्ट पहला तरीका। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्विक मेथड, यानी जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ देर के लिए ऑप्शन यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हमें यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस हमें क्या करना है, ठीक हो। सबसे पहली बात, ये ट्रिक तब वर्क करेगी जब देखो यहां 5 है। ठीक है, क्या इसे काटने पर 5 मिल रहा है, 99 पंजे कितने होते हैं, ठीक है, 5 में 45 का 5 4 मिल रहा है, यानी देखो ये और ये दोनों, यानी कटने बाद ये नंबर ये और नंबर सेम हो जाना चाहिए, तब ये ट्रिक वर्क करेगी। ट्रिक क्या कहती है हमारी कि ये, ठीक है, ये दो हैं आपके, ठीक है, ये तो क्या रहेंगे आपके वैसी के वैसे उतार ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिससे आप थी किसकी, ये तो वैसी की वैसे उतर जाएंगे, और ये जो बचा हुआ है आपका, ये जो 999 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके 3 0 में, और यही इसका रहेगा इसका आंसर इसका, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो ये आपके बदल के किस में, ये आपके 3 0 बदल गए आपके, यानी कि ये ट्रिक कब वर्क करेगी, जब ये कटने पर ये नंबर दोनों सेम आ रहे हो। ठीक है, तो क्या करना आपको, 999 का 99 ही रहेगा और 999 बदल जाएंगे 3 zeros में, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है इसकी। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन करने की क्विक मेथड दिस वन। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 99,000, और ये इसका बेसिक तरीका था, और ये गुणा करने की एक छोटी सी ट्रिक है, यानी जब भी आपको 9 के रिपीटिंग वाली संख्या से गुणा करनी है तो आप ये मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए इस मेथड को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए विद्यार्थियों, 2 क्वेश्चन और हैं आपके पास। पहला दे रखा है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 का योगफल कितना होगा। और उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1। देखो अगला क्वेश्चन में यहाँ गुणा थी, यहाँ अलग थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। चलिए करिए 2 क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको बताया था, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन करते समय याद रखें कि इनके फैक्टर ऐसे करो कि लगातार आए, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगातार नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। ठीक है भाई, क्या ऐसे 1/1 लिखा जा सकता है। देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यानी कि जो हर हैं वो एक अनुपात में, यानी कि एक गुणनफल में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज कैसी है। ठीक है, तो ये कैसी सीरीज है आपकी, ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसे बोलते हैं जीपी। ठीक है, तो आपने ये सब इंटर में पढ़ा होगा आपने, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी में योगफल निकालने के एक फॉर्मूला होता है, वो होता है S बराबर A माइनस R की पावर N अपॉन A माइनस R। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी में योगफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, हम वैसे इसका एक ट्रिक भी होती है, वैसे हम ट्रिक भी देखेंगे अभी, लेकिन हम देखते हैं पहले इसका एक कॉन्सेप्ट तरीका क्या हो सकता है इसका। ठीक है, ए क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए क्या आपका फर्स्ट टर्म, यानी कि ए का मान कितना हो गया, ये क्या हो गया आपका ए का मान। ठीक है, आर कितना होता है, आर होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट। ठीक है, आर होता है सेकंड अपॉन फर्स्ट, यानी कि 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, लगाते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या मिलता है आपको। ठीक है, अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है,
ए कितना है आपका, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस, ठीक है, आर कितना हो जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड करेंगे, देखिए सेकंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है, जो आर होता है वो आर होता है, आपकी वैल्यू होती है वो होती है सेकंड अपॉन फर्स्ट करके, यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1/2। अब बताएं एन कितना लगाएंगे, एन हो जाए आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 1/2। ये तो होगा, ये तो था इसका बेसिक तरीका करने का, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करने में कितना मिलता है। तो 1 माइनस 1/, ये हो जाएगा 128 बटे, ये हो जाएगा आपको मान 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा मान 127 बटे 128 गुणा ये हाफ ऊपर चला जाएगा, 2 से कट 2 चौक 8, ठीक है, 127 बटे 64, 64 एकम 64, 1 सही 63 बटे 24, 64, ये आएगा इसका वैसे इसका आंसर इसका, ठीक है, 1 सही 63 बटे 64 इसका, ठीक है। तो ये दी गई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का तरीका था इसका, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये था इसका फॉर्मूला करने का तरीका। लेकिन आप इसको देखते हैं एक जल्दी से कैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पे अभी, ठीक है। चलिए पहली बात देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे यहाँ पर कहीं भी, ठीक है, यानी कि जहाँ 2 का डिफरेंस टाइप से चल रहा हो या कुछ और चल रहा हो, तो हम करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए सबसे पहली बात, ठीक है, तो इसका योगफल हो जाएगा इसका सम बराबर, पहला टर्म बता दीजिए 1, ठीक है, फर्स्ट प्लस, ठीक है, नहीं फर्स्ट और अंत से मतलब होता है 64 से कम कर लो, कितना हो जाएगा 63 बटे 64 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे हम क्या ले सकते हैं भाई, 1 सही 63 बटे 64, तो देखो बेटा यही आंसर आया होगा इससे भी, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है, गुणोत्तर श्रेणी की ट्रिक है, तो यहाँ पर ये मेथड जो है, ये ट्रिक जो है आराम से काम कर सकती है, ठीक है। इसमें से क्या करना है, 64 से घटाना है आपको 63 बटे 64, जब आपको आंसर मिलेगा 1 सही 63 बटे 64, ठीक है। देखिए ये इसके फॉर्मूले मेथड से हमने भी यही निकाला, तो यहाँ से भी आपका ये आंसर निकल के आया, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 सही 63 बटे 64। देखिए इस क्वेश्चन को, फिर करें अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1/2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक ब्रैकेट में 2 माइनस 1, एक में 2 प्लस 1, एक में 4 माइनस 1, एक में 4 प्लस 1, ऐसे चलेगा। एक में हो जाएगा 20 माइनस 1, एक में हो जाएगा 20 प्लस 1, ठीक है। जब भी ये सीरीज आए तो हमें एक्स्ट्रा ना लिखें कि वन जबरदस्ती लिखें पड़े हैं 1/2 माइनस 1, आपको पता है इतना होना ही है, ठीक है। देखते हो कितना मिलेगा भाई, 1 बटे ये हो जाएगा 1 गुणा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका मान 3 गुणा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 1 बटे 19 गुणा 21, ठीक है। अब इस सीरीज को मैंने पार्ट 1 में बिल्कुल शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने ये इसी पैटर्न पे कराया हुआ है, ठीक है। वहां से आप देख लीजिएगा, आई बटन पे क्लिक करके हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं इस भिन्नों के योगफल का, ठीक है। और साथ साथ लाइक शेयर जरूर करते रहे, ठीक है। चलिए तो फिर इसको कैसे करने तरीका रहेगा, इसका एक पैटर्न होता है, वो होता है 1 डिफरेंस। डिफरेंस कितना का चल रहा है भाई, 2 का चल रहा है, तो 1/2 ब्रैकेट में 1 पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 1/21, ठीक है। कितना मिलेगा आपको भैया, 1/2 गुणा ये हो जाएगा 21 में से गया 20/21, जो मिलेगा आपको आंसर पूरा, यानी कि 10/21, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए इसका,